धन्यवाद। हमें सबसे पहले जो चाहिए, आज हम माँ पिंगला दरबार के स्थान पर खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए माँ पिंगला देवी का जो स्थान है ये कितना प्राचीन है। देखिए, ये जो माता पिंगला देवी का स्थान है ये कितना प्राचीन है, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हजारों वर्षों से ये स्थान है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि पहले इस स्थान की इतनी ख्याति नहीं थी जितनी कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस स्थान की ख्याति फैल रही है। यदि मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताऊं तो वर्ष 1987 से पहले इस स्थान के विषय में बहुत कम लोग जानते थे। 1987 में अखंड ज्योति कमेटी के संस्थापक स्वर्गीय ओम प्रकाश जंडियाल जी ने एक कमेटी की स्थापना की। क्योंकि अगर मैं इस कमेटी के विषय में भी यदि आपको बताऊं तो ये कमेटी का बनाने का उद्देश्य था कि उस समय हमारा जो पंजाब प्रांत था वहां पर जो आतंकवाद है वो बहुत फैला हुआ था। तो हमारे बहुत से सैनिक हैं जो शहीद हो रहे थे, तो उन्हीं सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, एक युक्तता प्रकट करने के लिए उन्होंने अखंड ज्योति कमेटी की स्थापना की। और इसी कमेटी के माध्यम से उन्होंने शहीदों की याद में, शायद इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं कि शहीदों की याद में उन्होंने इस यात्रा का आयोजन वर्ष 1987 में पहली बार किया। और जो यात्रा पहली बार आयोजित की गई उसको इतना ज्यादा समर्थन मिला कि उन्होंने इस यात्रा को हर वर्ष करवाने का निर्णय लिया। और 1987 से लेकर आज 2022 आ गया है, तब से लेकर अब तक लगातार नवरात्रों में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और आप आज देख भी पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। यदि मैं आपको इस माता के विषय में बताऊं तो इसके बारे में बहुत सी जो दंत कथाएं हैं वो जहाँ पर प्रचलित हैं। और जो दंत कथाएं हैं जो बताती हैं वही जब हम गुफा के भीतर जाते हैं तो वो सब कुछ हमें वहाँ पर दिखाई भी देता है। तो एक जो दंत कथा है जो काफी प्रचलित है, जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि यही सही है, तो उसके अनुसार क्या था कि आज ये जो स्थान है, जो आप पिंगला माता का स्थान इस समय देख पा रहे होंगे, जहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, आज भी है, लेकिन उस समय की बात यदि मैं करूँ तो बहुत घना जंगल हुआ करता था। जो आसपास के गांव थे वहाँ के लोग अपने बच्चों को, जानवरों को चराने के लिए बेचा करते थे। तो बच्चे जब जानवर चराने के लिए जहाँ पर आते थे तो उनको जहाँ पर एक कन्या रोज भोजन करवाती थी, लेकिन उस कन्या ने उन्हें कहा था कि ये बात किसी को नहीं बताना, यदि आप इस बात को किसी को बताओगे तो फिर मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। तो बच्चे जहाँ पर भोजन रोज करते थे लेकिन घर में जाकर भोजन नहीं करते थे। जब माता पिता उन्हें इसके विषय में पूछते थे तो वो कुछ भी नहीं बताते थे। आखिर घर वालों को चिंता होने लगी कि बच्चे रोज जंगल में तो जाते हैं लेकिन आके भोजन नहीं करते हैं। तो एक दिन उन्होंने, सभी गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने छिपकर उनका पीछा किया। लेकिन जैसे ही वो जहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तो बहुत सी सुंदर कन्या उन्हें भोजन करवा रही है। लेकिन जैसे माता की नजर उन पे पड़ी तो माता इस गुफा के भीतर आ गई। तो पीछे पीछे जो लोग थे वो भी इसके भीतर आ गए। तो उन्होंने को उस समय जहां पर माता ने पिंडी के रूप में दर्शन दिए। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि माता उनको खाना खिलाया करती थी, तो उसी का एक जीता जागता प्रमाण इसके अंदर है, जहां पर एक गड़ा बना हुआ है। अब सोचो कि एक गुफा के भीतर गड़ा कहां से आ गया। ये गड़ा हजारों वर्षों से जहां पर है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी गड़े में माता रानी भोजन बनाया करती थी और बच्चों को खिलाया करती थी। तो ये एक दंत कथा है जो जहां पर सबसे अधिक प्रचलित है। एक अन्य दंत कथा भी है, उसके अनुसार क्या था कि एक बार एक शिकारी जहां पर शिकार करने के लिए आया तो उसे एक शेर दिखाई दिया। तो उसने जैसे ही शेर के ऊपर निशाना लगाना चाहा तो शेर इस गुफा के भीतर चला गया। तो शिकारी ने सोचा कि अब शेर इसके भीतर चला गया तो क्या करें। उसने गुफा के बाहर क्या किया कि आग जला दी, ताकि जब शेर को गर्मी लगेगी तो वो बाहर आएगा तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई तो अचानक से क्या हुआ कि इस गुफा का एक चट्टान फट गई। जो शेर था वो बाहर आया और बाहर आते ही वो गायब हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शिकारी जब अंदर गया उसे भी माता रानी ने पिंडियों के रूप में दर्शन दिया। और जिस चट्टान की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप कभी बिल्कुल ध्यान से इस गुफा को देखोगे तो एक सुराख इस पूरी गुफा के भीतर है। कहा जाता है कि वहीं से शेर बाहर निकला था। ये माता रानी की कहानियां हैं। अगर मैं इसकी गुफा के बारे में आपको बताऊं, शायद बहुत से लोग इसके विषय में नहीं जानते होंगे,
तो इस गुफा की जो संरचना है वो इस प्रकार के से है कि सबसे पहले तो इसके भीतर लेट के जाना पड़ता है, काफी तंग गुफा है। लेकिन जब आप इसके भीतर चले जाओ तो इसका एक मध्य भाग आता है, वो काफी खुला है। उसमें अगर आप इसके जो छत है उसको देखोगे तो वहां पर आपको पूरे शेषनाग के दर्शन होंगे। शायद ऐसा किसी भी स्थान पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर ठीक इसके थोड़े और भीतर जाओ तो वहां पर अलग अलग देवताओं की पिंडियां बनी हुई हैं और इसके बीच क्या है कि एक खंभा जैसे बना हुआ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि ये महावीर जी हैं। इस महावीर के रूप में इस खंभे को पूजा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ बिना खाए पिए उसको हाथ की इस उंगली से हिलाए पूरी श्रद्धा के साथ, तो वो हिलता हुआ प्रतीक भी होता है। ठीक इसके ऊपर आप चले जाओ, वहां पर माता रानी की 5 पिंडियां हैं। माता रानी अलग अलग रूपों में वहां पर आपको दर्शन देगी। साथ में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता की पिंडियां हैं और जिस गढ़े का मैंने जिक्र किया वो ठीक इस पिंडियों के पीछे है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय था जब इस गुफा का जो रास्ता है वो माता वैष्णो देवी तक जाता था। खैर वो वर्षों पुरानी बात है, बहुत पुण्य प्रतापी लोग उस समय हुआ करते होंगे, वो जाते भी होंगे। आज के समय में तो कोई नहीं जा सकता है। लेकिन इस गुफा के विषय में बताऊं तो अगर इसको सही तरीके से प्रचार और प्रसार किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान से, पूरे दुनिया से लोग इस गुफा में आ सकते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो शायद आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 35 वर्षों से पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी ने बहुत प्रयास किए हैं इसके प्रचार और प्रसार के लिए। लेकिन यदि सरकार और प्रशासन भी, विशेषकर ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, अगर ये लोग सारे मिलकर इसका प्रचार और प्रसार करें तो मैं समझता हूँ कि जहाँ समुचे वर्ष यात्रा हो सकती है, श्रद्धालु आ सकते हैं। श्रद्धालु आएंगे तो जहाँ की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो अद्भुत जो धार्मिक स्थान है इन स्थानों के लोग दर्शन कर पाएंगे।